नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असम यूनिवर्सिटी बीएड मेरिट लिस्ट 2025 के बारे में। यूनिवर्सिटी ने एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी की है एडमिशन रिलेटेड, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन लोगों ने मेंशन किया है एडमिशन रिलेटेड। तो अगर आप भी असम यूनिवर्सिटी बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आपको भी कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करे। तो इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन उसमें मेंशन किया है कि जो फास्ट मेरिट लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में उन लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, ठीक है? तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि जिस-जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया था, उस कॉलेज का जो लिस्ट है आप चेक कीजिए आपका नाम है कि नहीं मेरिट लिस्ट में, ठीक है? तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो है कि आप जिस कॉलेज में सेलेक्ट हुए हो, ठीक है? तो उस कॉलेज रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा एडमिशन के लिए, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने 2 या 3 कॉलेज अपने प्रेफ़रेंस में दिया था जब आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था या फिर अप्लाई किया था एंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले। तो उस टाइम मान लीजिए आपने 3 कॉलेज में आपने अपना लिस्ट सेलेक्ट किए थे और अभी तीनों कॉलेज में आपका नाम है, ठीक है? तो अभी क्या है कि आप उनमें से जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, वो एडमिशन लेने के बाद आपका जो नाम है, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी वाले आपका नाम मेरिट लिस्ट से वो रिमूव कर देंगे, ठीक है? तो उसके बाद अगर आप और नेक्स्ट राउंड में अगर आप चाहेंगे कि उस सेम कॉलेज से आप एडमिशन विथड्रॉ करके दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो आप नहीं कर पाएँगे। क्योंकि वो लोग अब जैसे ही आप एक कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, तो उसके बाद आपका नाम जो है वो लोग ऑटोमैटिकली आपका नाम सिस्टम से वो लोग निकाल देंगे। वो लोग मान लेंगे कि इस कैंडिडेट ने एडमिशन ले लिया है, ठीक है? तो इसलिए आपका अगर 1 या 1 से ज़्यादा कॉलेज में आपका नाम आया है, तो आपको सोच समझ के एडमिशन लेना चाहिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो या फिर आपको चेंज ना करना पड़े, ठीक है? क्योंकि आप एक बार किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, तो फिर यूनिवर्सिटी वाले आपका नाम उनको जो सिस्टम है उनसे निकाल देंगे, ठीक है? और आप जिस कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, उस कॉलेज के जो रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ है उनसे उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? मेरिट लिस्ट चेक करके उनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब नेक्स्ट बात ये है कि जो लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है, उन लोगों को अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज में 4 सितंबर टू 8 सितंबर के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है? इस डेट के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, इस डेट के बाद आप लोग एडमिशन नहीं ले पाओगे और ठीक है? और सेकंड मेरिट लिस्ट आपका पब्लिश्ड होगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में 9 सितंबर में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन लेने के बाद जितना सीट वैकेंट रहेगा, उसी सीट के लिए आपका 9 सितंबर में आपका सेकंड मेरिट लिस्ट निकलेगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट में। और सेकंड लिस्ट में जिन लोगों का नाम आएगा वो लोग 10 सितंबर से लेके 12 सितंबर तक वो लोग एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? तो सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश होने के बाद अगर फिर भी मतलब एडमिशन कंप्लीट होने के बाद अगर भी सीट खाली रहता है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी पब्लिश करेगा, ठीक है? और वो 13 सितंबर को यूनिवर्सिटी वेबसाइट में पब्लिश करेगा और उसका एडमिशन होगा आपका 17 सितंबर 2025 में, ठीक है? तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप लोगों को अ, तुरंत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है कि अगर आपका नाम सपोज़ आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आया है, ठीक है? और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका और किसी भी मेरिट लिस्ट पे आपका नाम नहीं आएगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले उसमें समझ जाएँगे कि आप बीएड के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? तो इसलिए आपको अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको एडमिशन ले लेना चाहिए। नहीं तो बाद में आपको किसी भी सेकंड या थर्ड में आपका नाम नहीं आएगा क्योंकि वो लोग समझेंगे कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आपका ऐसे ही आपका और नेक्स्ट किसी भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, ठीक है? मान लीजिए आपका सेकंड में आया है और आपने सेकंड मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आया है और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपको थर्ड मेरिट लिस्ट पे आपका नाम आएगा ही नहीं, ठीक है? तो इसीलिए अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो जिस भी मेरिट लिस्ट पे, जिस भी कॉलेज पे आपका नाम आएगा, उसी कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है, ठीक है? अगर आपको मेरिट लिस्ट नाम आने के बाद नहीं लोगे, तो फिर आपका सीट नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यही था एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग समझ जानते हो ना बीएड का वैल्यू कितना है आजकल।
तो इसीलिए आपका जिस भी कॉलेज में अलर्ट होगा, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग एडमिशन ले लीजिए, ठीक है? कॉलेज ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है? बस संस्कृत रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए, कोई भी कॉलेज, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग जैसे जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएँगे, आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सब डॉक्यूमेंट्स लेके आपको उसी कॉलेज में जाना है, ठीक है? ताकि वो लोग अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो लोग वेरीफ़ाई करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है, वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है? 15 सितंबर से आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो यही था इस वीडियो में। अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है, तो आप एडमिशन ले लीजिए अपना कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपका नाम आया है। अगर अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप रेगुलरली असम यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे विजिट करते रहिए, ठीक है? वहाँ पे आप सर्च कर लेना असम यूनिवर्सिटी बीएड एडमिशन 2025, ठीक है? सर्च करने से आपको डायरेक्टली आपका जो बीएड का जो मेरिट लिस्ट वगैरह था, वहाँ तक ले जाएगा आपको, ठीक है? वहाँ जाके आप जो-जो डेट है, उस पे आप चेक कर सकते हो आपका मेरिट लिस्ट का नाम। और अक्सर यूनिवर्सिटी इस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेरिट लिस्ट तक पब्लिश करती है, क्योंकि सीट खाली रहता है, ठीक है? तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड और जॉब रिलेटेड वीडियोस आता रहता है, ठीक है? धन्यवाद।